नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज KVS TGT सोशल साइंस का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है, ठीक है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया, मुझे जितने प्रश्न याद थे, ठीक है, मैंने उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, पेपर का लेवल कैसा था, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे, सभी बातों पर विस्तार चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें आया था नेपोलियन से, ठीक है। नेपोलियन से एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें नेपोलियन की जो लास्ट युद्ध थी, ठीक, लास्ट युद्ध कब लड़ा था ये, उसके बाद फ्रांस की जो क्रांति है, क्रांति से 200 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक। उसके बाद अर्जुन अवार्ड, अगर आपका कोई एग्ज़ाम होगा, ठीक है, TGT का या फिर PRT का अगर भी आपका एग्ज़ाम है तो आप इसको जरूर क्लियर कर लीजिए। जितने भी अवार्ड हैं 2022 के जितने भी अवार्ड हैं उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अर्जुन अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, आज के पेपर में। उसके बाद क्वेश्चन था कि कौन सा एक ऐसा नेता थे, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया था, उनमें पूछा गया था कि इनमें कौन से ऐसे नेता हैं जो कि उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, तो उस नेता का नाम बताना था। उसके बाद गांधी जी के आंदोलन से क्वेश्चन थे, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ था खेड़ा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, गांधी जी की भारत वापसी, एक कोई और आंदोलन था, ठीक है। इनको क्रम में लगाना था कि सबसे पहले इनमें से कौन सा आंदोलन था उनका, ठीक है, उसको क्रम में लगाना था, ठीक। तो इससे क्वेश्चन था। तो गांधी जी के जितने भी आंदोलन होंगे उनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चंपारण से लेके भारत छोड़ो आंदोलन तक के जितने भी इनके आंदोलन हैं सबको आप एक बार जरूर देख के जाइएगा। अगला बात करें तो एक प्रश्न था आपका ज्योग्राफी से, ठीक है, जिसमें टाइम जोन से क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4 बजे हों तो गुजरात में कितना बजेगा, ठीक है। तो लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 30 डिग्री का अंतर होता है। 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट, तो 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120 मिनट, ठीक है। 120 मिनट बराबर 2 घंटा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 4 बजा होगा तो गुजरात में सुबह के 6 बजे होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि भारत किस में आता है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में आता है या उपोष्ण में आता है या शीतकटिबंधीय में आता है, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत से। उसके बाद भारत से एक क्वेश्चन और था कि अधिकांशतः कैसे वन भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन था सदाबहार वन, पर्णपाती वन, टुंड्रा वन, और एक ऑप्शन था ऑप्शन डी में, ठीक है, जो रेगिस्तानी वन होते हैं, ठीक है, रेगिस्तान में जो पाए जाते हैं पौधे, उनका नाम दिया हुआ था। तो इसमें से आपको सही उत्तर बताना था। उसके बाद नदियों से भी क्वेश्चन थे। नर्मदा ताप्ती से एक क्वेश्चन था, इसमें 4 उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। जैसे एक था कि ये बरसात के पानी से, ठीक है, ये बहती हैं, दूसरा ये भ्रंश घाटी से बहती हैं, तीसरा दिया हुआ था कि नर्मदा और ताप्ती जो हैं ये मध्य प्रदेश से निकलती हैं, ठीक है, इनका उद्गम मध्य प्रदेश से है, और चौथा लिखा हुआ था कि नर्मदा और ताप्ती के महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में बहती हैं, ठीक है। तो इसमें कूट वाले प्रश्न थे। उसके बाद बताना था कि कौन सा कूट सही है, ठीक। तो नदी से भी क्वेश्चन था, सब साथ मिला के बात करें तो। आगे था कैरोलिसिस बल से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कैरोलियस बल क्या होता है। उसके बाद फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन था, मसाई जनजाति के बारे में पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था महाधिवक्ता से कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन था राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। ये 4 ऑप्शन दिए थे इसके लिए। उसके बाद अगला प्रश्न था कि किसमें महिला आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक। ऑप्शन था लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और राज्यसभा। तो इसमें बताना था कि इन चारों में किसमें महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी में तत्सम और तद्भव से एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद विलोम से एक प्रश्न था, ठीक है, वो था कि वृष्टि का विलोम क्या होगा। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन से, ठीक है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता से क्वेश्चन पूछा गया था। गांधी अम्बेडकर के बीच जो समझौता हुआ था, ठीक है, पूना पैक्ट, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, पूना पैक्ट से। उसके बाद पर्यायवाची पूछा गया था हिंदी में, ऐश्वर्य का पर्यायवाची, कि ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या होगा। उसके बाद संधि विच्छेद भी एक पूछा गया था, बहुत आसान था, ठीक है। उसके बाद CDP में पूछा गया था कि सप्ताह में कितने घंटे एक टीचर को टीचिंग करनी होती है, मतलब एक अध्यापक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाता है। तो उसका राइट आंसर 45 होगा, ठीक है। अगला TLM का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है, TLM। उसके बाद NCF से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। NCF जरूर देख के जाइएगा, NCF बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सबसे जो इजी क्वेश्चन था वो था NCF 2020 के बारे में, 5 + 3 + 3 + 4। उसके बाद आदर्शवाद और प्रयोजनवाद से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। निर्माणवाद से भी क्वेश्चन था।
ठीक है, नेतृत्ववाद से क्वेश्चन था, और साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न सब मिलाकर हम लोग बात करें। रीजनिंग में अगर बात करें हम लोग, तो रीजनिंग में आपका क्रम व्यवस्थीकरण से था, यानी सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन से था। ठीक, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे। हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग ये आपके बहुत ही ज़्यादा ईजी थे। और सीडीपी भी, ठीक है, सीडीपी भी जो पढ़ा था उसके लिए सीडीपी भी आसान था। तो सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग ये बहुत ही अच्छे थे। जो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे वो थोड़े मॉडरेट टाइप के थे। ठीक, कंप्यूटर मॉडरेट था। उसके बाद बात करें अगर सब्जेक्ट की, तो जो 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से थे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूरी तरह से सिविल सर्विस की जो एग्जामें होती हैं, जैसे पीसीएस, लोअर पीसीएस या फिर आईएएस की, उस टाइप के क्वेश्चन बनाए गए थे। यानी बहुत ही लेंदी क्वेश्चन थे, जो बहुत ही डीपली पढ़ा होगा सोशल को, ठीक है, बहुत ही डीपली वही कर पाया होगा जिसने एनसीईआरटी, ठीक है, पूरी एनसीईआरटी की बुक जो है, अगर जिसने एनसीईआरटी बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ी होगी, बहुत ही बढ़िया कमांड अगर उसका एनसीईआरटी पे होगा सोशल में, तो वही 100 में 80 और 90 क्वेश्चन करके आया होगा। ठीक, वरना सभी लोग 50 से 60 क्वेश्चन पे ही, ठीक है, 50-60 क्वेश्चन ही उनके सही हो पाएंगे, क्योंकि पेपर का जो लेवल था सोशल का वो बहुत ही ज़्यादा टफ टाइप का था। ठीक है, तो सब मिलाकर बात करें, अगर आपका पेपर होने वाला है किसी भी टीजीटी का या पीआरटी का, तो आप प्लीज़ जो ये टॉपिक मैंने बताया आपको, इसको ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको कि करंट से ज़्यादा करंट पे मेहनत नहीं करनी है। करंट से मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया था 10 प्रश्न में, करंट से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी जो 9 क्वेश्चन है वो जो मार्केट में क्वेश्चन जो चलते हैं लगभग वैसे ही क्वेश्चन थे। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है इस 10 नंबर के लिए। ठीक है, जीके करंट के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है आपको। ठीक, तो सब मिलाकर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आपका जो कट ऑफ है, कट ऑफ बता दूं मैं आपको कि जिसके भी 120, ठीक है, 120 प्लस जिसके भी होंगे वो पूरी तरह से सेफ रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। 120 प्लस से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। मैंने खुद पेपर दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर हाई गई तो 120, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक जरूर करिएगा, इसी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।